आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। जानिए इस साल कब पड़ रही है भैरव अष्टमी। भैरव अष्टमी की कथा, पूजन विधि, पौराणिक कथा जानिए विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। भैरव अष्टमी, जिसे भैरवाष्टमी, भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी और काल भैरव जयंती के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू पवित्र तिथि और दिन है जो देवता भैरव, भगवान शिव के एक डरावने और क्रोधी अवतार के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह हिंदू महीने कार्तिक दक्षिण भारतीय अमावस्यांत कैलेंडर के अनुसार हर महीना एक नए चंद्रमा के साथ समाप्त होता है, अथवा मार्गशीर्ष उत्तर भारतीय पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार हर महीना एक पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है। में कृष्ण पक्ष के वानिंग चंद्रमा के पखवाड़े में 8वें चंद्र दिवस अर्थात अष्टमी को पड़ता है। दोनों योजनाओं से भैरव अष्टमी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एक ही दिन पड़ती है। कालाष्टमी नाम का उपयोग कभी कभी इस दिन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह कृष्ण पक्ष में किसी भी अष्टमी को भी संदर्भित कर सकता है, जो सभी भैरव के लिए पवित्र दिन है। अगर आप भगवान काल भैरव अथवा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान शिव अथवा भगवान काल भैरव जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय काल भैरव लिखना न भूलिए। जानिए भैरव अष्टमी के संबंध में क्या है दंतकथा। जानकार विद्वानों के अनुसार दरअसल भैरव को भगवान शिव के क्रोध का एक रूप माना गया है। शिव पुराण के अनुसार देवता ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता के बारे में बहस में लगे हुए थे। जब ब्रह्मा ने अनीति का सहारा लिया और विष्णु पर अपनी जीत की घोषणा की, तो शिव प्रकट हुए और भैरव को बनाया, जिन्होंने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया। ब्रह्मा ने उनके द्वारा की गई अनीति के लिए शिव से क्षमा मांगी और वह और विष्णु एक लिंगम के रूप में भगवान शिव की पूजा में लगे रहे। उधर ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी की बाईं हथेली पर चिपका हुआ था, क्योंकि उन्हें सबसे विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मा की हत्या का पाप लगा था, जिसे ब्रह्महत्या या ब्राह्मण हत्या कहा जाता है। ब्रह्मा हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भैरव को एक कपाली का व्रत लेना पड़ा, जिसका अर्थ होता है मारे गए व्यक्ति की खोपड़ी को अपने भिक्षा पात्र के रूप में लेकर भिक्षाटन के रूप में दुनिया भर में घूमना। भैरव जी का पाप अंततः तब समाप्त हुआ जब वे पवित्र शहर वाराणसी पहुँचे, जहां उन्हें समर्पित एक मंदिर अभी भी मौजूद है। वहीं क्षेत्रीय परंपरा में माना जाता है कि भैरव जी के रूप में शिव जी को हिंदुओं के बीच कानून और अनुशासन बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, जो वाराणसी शहर में उनके उद्धार से संबंधित है, जहां हिंदुओं के अंतिम संस्कार पवित्र नदी गंगा में उनके पापों और अच्छे कर्मों की जवाबदेही के साथ किए जाते हैं। अब जानिए काल भैरव जी के पौराणिक कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी के दिन ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था। उनके ही रक्त से भैरवनाथ का जन्म माना जाता है, इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों के रूप को देखकर शिव जी को कुछ तिरस्कार पूर्ण शब्द कह दिए थे। स्वयं तो शिव जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उसी समय उनके शरीर से क्रोध से कांपता हुआ और एक विशाल छड़ी लिए हुए भयंकर शरीर प्रकट हुआ। क्रोधित होकर वह ब्रह्मा जी को चोट पहुंचाने के लिए आगे आए। ब्रह्मा ने जब यह देखा तो वह भयभीत हो गए। शंकर जी से क्षमा याचना करने पर शंकर जी की मध्यस्थता के बाद ही उनका वह अवतरित शरीर शांत हो सका। रुद्र से उत्पन्न इस शरीर को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव जी ने उन्हें अपनी पूरी काशी का महापौर नियुक्त किया। कहते हैं कि भैरव जी की पत्नी देवी पार्वती का ही अवतार है, जिनका नाम भैरवी है।
जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया तो उन्होंने माता पार्वती से भी एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी बन सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया जो शिव के अवतार भैरव की पत्नी है। भैरवनाथ की पूजा विशेषकर रात में ही की जाती है। भैरव अष्टमी काल की याद दिलाती है, इसलिए कई लोग मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए भैरव नाथ जी की उपासना करते हैं। जानकार विद्वान बताते हैं कि भैरव अष्टमी पर भैरव, शिव और पार्वती की प्रार्थना, पूजा और कथा के साथ पूरी रात जागरण किया जाता है। मध्यरात्रि में शंख, घंटियां और होल बजाकर भैरव की आरती करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भक्त, विशेष रूप से शिव पूजक शैव अपने मृत पूर्वजों को तर्पण करते हैं। फिर भैरव, शिव, शिव की पत्नी पार्वती और भैरव के वाहन पशु वाहन श्वान की पूजा फूलों और मिठाइयों से की जाती है। श्वानों को प्रसाद के रूप में दूध, मिठाई, दही और अन्य खाद्य पदार्थ भी दिए जाते हैं। यदि भैरव अष्टमी रविवार या मंगलवार को पड़ती है, जो भैरव को समर्पित पवित्र सप्ताह के दिन है, तो यह दिन अधिक पवित्र माना जाता है। भैरव जी की पूजा विशेष रूप से सफलता, धन, स्वास्थ्य और बाधा निवारण के लिए की जाती है। कहा जाता है कि भैरव अष्टमी का पालन करने से भक्त पाप और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भैरव अष्टमी जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर विराजी माता वैष्णो देवी पहाड़ियों में भैरव प्रसाद मंदिर में मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की एक छवि सोने या चांदी में बनाई जाती है और पानी से भरे पीतल के बर्तन में विसर्जित की जाती है और सभी शास्त्रीय प्रार्थनाओं के साथ पूजा की जाती है, जैसा कि शिव के लिए किया जाता है। फिर पूजा करने वाले पुजारियों को उपहार दिए जाते हैं। अगर आप भगवान काल भैरव अथवा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान शिव अथवा भगवान काल भैरव जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय काल भैरव लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।